नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है कॉमिक्स एनिमल पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आज लेकर आया हूं आप सभी के लिए मैं एक नया वीडियो। दोस्तों, अमूमन रिव्यूज़ और इंटरव्यूज़ तो हम लोग करते ही रहते हैं, बट मुझे लगता है कि कुछ एक कॉमिक सीरीज़ या फिर ग्राफिक नॉवेल्स कहें तो ऐसे भी रहे हैं जो ज़्यादा नए तो नहीं हैं, बट किसी कारणवश उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई है। और ये वो कहानियाँ हैं जो कि अपने आप में मुकम्मल कॉमिक बुक या ग्राफिक नॉवल कही जा सकती हैं। मुकम्मल इस सेंस में कि चाहे वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हो, चाहे वो ओवरऑल पेज डिज़ाइन, लेटरिंग, जो भी हो, नैरेटिव हो या फिर आर्ट वर्क हो या फिर क्वालिटी की बात हो, जो जिसे हम प्रीमियमनेस कहते हैं, जो एक सम टोटल है ये पूरा, तो अपने आप में कंप्लीट पैकेज होती हैं। सो ऐसे में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई भाई इस बारे में जानता है तो उसके बारे में बाय वर्ड ऑफ माउथ वो और जानकारी फैलाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़ पाएँ और उसको एक्सपीरियंस कर पाएँ। तो इसी सिलसिले में मतलब आज मैं आप सभी से दो चार हो रहा हूँ। मेरे पास फ़िलहाल मौजूद है इंडस वर्स कॉमिक्स का ये बॉक्स सेट, जिसमें मौजूद हैं 3 शानदार प्रस्तुतियाँ, और इसके बारे में मैं जल्दी ही बात करूँगा। लेकिन उससे पहले आप लोग को देखना पड़ेगा मेरे चैनल का इंट्रोडक्टरी वीडियो। Here it goes. तो चैनल का इंट्रोडक्टरी वीडियो हो गया है ख़त्म, और अब हम बात करेंगे ये जो शानदार बॉक्स सेट हमारे पास है, इसकी रूपरेखा, प्रीमियमनेस और नैरेटिव के बारे में। तो जैसे कि मैं महसूस कर रहा हूँ, आई डोंट नो हाउ मच यू आर फीलिंग ऑन कैमरा, बट इट फील्स वेरी वेरी प्रीमियम। इंडस वर्स, इसको अब हम ज़रा बॉक्स सेट खोलेंगे और आपको दिखाऊंगा अंदर क्या है। तो देखिए 4 शानदार प्रस्तुतियाँ मालूम पड़ती हैं, एक एक करके आपको दिखाएंगे। तो शुरुआत ऐसे ही करके देख लेते हैं। पहली द बिगिनिंग है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड का नाम आउटरेज है, थर्ड वन इज़ स्टंट, और चौथे पे कुछ लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, खोल के देखते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा 1 बाय 1 चलते हैं। बिगिनिंग हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, और आउटरेज द सेकंड वन, थर्ड वन है स्टंट, और एक चौथा क्या था जिसका नाम, राइट योर स्टोरी, ओके 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 फाइन, विल गेट टू इट लेटर ऑन। तो पहले की जो ग्राफिक नॉवेल्स हैं उसमें ज़रा टीम वर्क पे, जो हमारी बेसिकली जो इनकी टीम है उस पर एक नज़र दौड़ा लेते हैं। ये बिगिनिंग है, फर्स्ट पार्ट है इस ग्राफिक नॉवल सीरीज़ का। तीनों अपने आप में इंडिपेंडेंट पार्ट हैं, और चलिए पहले से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि टीम लगभग सेम है। लियाना टेक्सीरा, अरुणव कुमार और राजेश, इनकी मिली भगत से मैं कहूँगा ये कहानी आप लोग के सामने आई है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है क्रेडिट पेज। तो लियाना टेक्सीरा सिंह और अरुणव कुमार ने इस कहानी को लिखा है। आर्ट है राजेश नगुलाकोंडा का, और लेटरिंग है मंदार गंगेली जी की, जो कि सब जगह नज़र आते हैं। हर एक पब्लिशिंग हाउस की हर एक प्रस्तुति पर इनकी मानो कोई छाप हो। और अगर बॉटम में आप जाएंगे, चलो मैं आपको लास्ट पेज में दिखा लेता हूँ। इसके जो प्रमोटर्स हैं उनसे रूबरू होना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो जो प्रमोटर्स हैं वो आलोक शर्मा हैं, सौमिन सुरेश पटेल हैं और अरुणव कुमार हैं। तीनों ही काफ़ी वेल नोन नेम्स हैं, मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं और काफ़ी प्रोमिनेंट नेम्स हैं। मुझे इनके बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो वेबसाइट में सर्च कर सकते हैं, काफ़ी डिटेल में मिल जाएगा आपको। ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पेज जो है बेसिकली, सो आई थिंक दिस सेट्स द टोन ब्यूटिफुली फॉर द नैरेटिव विच इज़ येट टू कम। तो इसी तरह सिमिलरली हर एक कॉमिक्स के शुरुआत में उन्होंने एक ऐसा इंट्रोडक्टरी नोट डाला हुआ है जो कि सस्पेंस बिल्ड करता है, क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है और एक मतलब एक्सपेक्टेशन सेट कर देता है। और ये चौथा जो चीज़ बुक थी, बुकलेट, दिस इज़ बेसिकली नथिंग बट अ प्रीमियम नोटबुक, जो कि आपको इंस्पायर करता है कि आप खुद से कुछ लिखना ट्राई करें, कुछ स्टोरी खुद से लिखें, अगर आपको मोटिवेट करते हैं इसके बाकी के नैरेटिव्स। सो आई थिंक इट्स अ गुड एफर्ट ऑन पार्ट ऑफ द पब्लिकेशन और ऑन पार्ट ऑफ द पब्लिशिंग हाउस। चलिए बिगिनिंग से बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट का अगर मैं आपको एक जिस्ट दे दूं सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ टू कम लेटर, तो बेसिकली ये कहानी है सिमोन नाम की एक रेगुलर मिलेनियल गर्ल है जो कि गोवा में रहती है। शी लव्स जंक ज्वेलरी, शी लव्स हर्बल मेकअप एंड DIYs, और उसको पसंद है अपनी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर फ्रेंड अनीशा के साथ हैंग आउट करना।
ये सब चीज़ तो अच्छे तरीके से चलती रहती है until one fine day when her life goes अपसाइड डाउन, क्योंकि उसके फादर के जो कुछ एनिमीज़ हैं एक्सीडेंटली उसको उन मुठभेड़ के बाद उसके जीवन में काफ़ी बदलाव आते हैं और उसको ये एहसास होता है कि शी इज़ नॉट डेस्टिन्ड टू लिव अ रेगुलर लाइफ, देयर इज़ मच मोर इन स्टोर फॉर हर। तो ये कुछ उस कहानी को लेकर है। इंटरेस्टिंग कहानी है, थोड़ा सा स्लो पेस है लेकिन बाद में बहुत मज़ा आता है। आउटरेज, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट, और यहाँ से इंटेंसिटी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। बहुत मज़ा आएगा आपको इसके नैरेटिव में। मैं आपको क्विकली इसका स्टोरी बता दूँ। सत्या नाम का एक सोशल मीडिया मैनेजर है। ये आजकल के लोग काफ़ी रिलेट करेंगे इस बात से, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। और बेसिकली ये जो लड़का है सत्या, ही वर्क्स इन अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दैट मेक्स थिंग्स विच गो वायरल। सो ये और इसका जो फ्रेंड है अविक, वो बेसिकली यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि किस तरह से वो एक यूट्यूब सेंसेशन के तौर पर उभरें, until the day when they encounter the dark side of social media। और फिर जो होता है उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है और you will be frightened to see how it changes for worse। और ये रहा थर्ड पार्ट, स्टंट नाम है इस ग्राफिक नावल का। और इसका अगर मैं जस्ट बताना चाहूँ कहानी का, तो बेसिकली ये कहानी रिवॉल्व करती है समीर नाम के एक लड़के पर, जो कि बेसिकली बॉलीवुड के एक स्टंटमैन का बेटा है। ये स्टंटमैन अब मर चुका है, तो उसके बाद की जो उसका जीवन है, जो उसकी कॉलेज लाइफ है, जो अकेलापन है उसकी लाइफ में, जो उसकी इन्फैक्चुएशंस हैं लाइफ में, और जो भी थेरेपी उसकी चल रही है, तो जो भी सडन ट्विस्ट आता है, जो फेटफुल ट्विस्ट आते हैं उसकी लाइफ में, वो किस तरह से उसकी लाइफ को मैसी सिचुएशन में धकेल देते हैं, ये कहानी उस पर आधारित है। सो 3 शानदार कहानियाँ, ये लाजवाब कहानियाँ, ये अपने आप में कंप्लीट रीडिंग एक्सपीरियंस है। एक एक कहानी को आप सेपरेटली पढ़ सकते हैं, उसका मज़ा ले सकते हैं, अपने आप में होलसम एक्सपीरियंस है और काफ़ी अच्छा अनुभव आपको रहेगा आप अगर इसको पढ़ेंगे और ख़रीदेंगे। आप मुझे बाद में थैंक्स बोल सकते हैं, बट पहला काम ये होगा, यू कैन डू योर सेल्फ अ फेवर बाय गोइंग टू द वेबसाइट एंड बाइंग दीज ज्वेल्स। हर एक कहानी लगभग 80 पेजेस की है और बहुत ही बेहतरीन बन पड़ी है। तो दोस्तों, अब हम अपने वीडियो के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं और जाने से पहले मैं 2 शब्द और कहना चाहूँगा, जो कि अक्सर 2 शब्द से ज़्यादा ही होते हैं। एनीवे तो दोस्तों देखो, मानता हूँ मैं कि जो इंडस वर्स, ये जो पब्लिशिंग हाउस है, इसने अभी तक एक ही बॉक्स सेट निकाला है जिसमें 3 ग्राफिक नावल रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ इन्होंने प्रॉमिस करी है अपने इंट्रोडक्टरी एड्रेसल में, अपने सभी ग्राफिक नावल्स में, उन सभी प्रॉमिसेस पर इन्होंने डिलीवर भी किया है। इंडस वर्स डज नॉट बिलीव इन लेंदी सीरीज, इट बिलीव्स इन वॉल्यूमिनस ग्राफिक नावल्स। इट डजंट बिलीव इन प्री ऑर्डर्स, इट बिलीव्स इन प्रीमियम एक्सपीरियंस, quality papers and a very nice overall feel to it. That's Indus Verse for you। तो ये जब होता है ना, मैंने आपको इनके जो प्रोमोटर्स हैं उनके बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूँ। सो देयर इज अ लॉट इन द नेम, आई मस्ट टेल यू, एवरी क्रेडिबल नेम कम्स विद अ प्रॉमिस। वो प्रॉमिस कुछ भी हो सकता है, क्वालिटी को लेकर, क्वांटिटी को लेकर, लेकिन आप एक बात पर अश्योर्ड रह सकते हैं कि भाई जो वो प्रॉमिस करते हैं उस पर वो डिलीवर करेंगे। तो आप लोगों के लिए कुछ अच्छी बातें मैं बता दूं कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, वी आर इन 2023, दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी स्पेशल इन एवरी विच वे। सो इंडस वर्स की हाउस से आप इस साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो भी उनके 3 ग्राफिक नॉवेल्स अभी मार्केट में हैं, उनके सब्सिक्वेंट पार्ट्स इस साल आपको देखने को मिलेंगे। टाइमलाइंस कुछ आगे पीछे हो सकती हैं, बट इस साल डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉट मोर इन स्टोर फॉर यू गाइज, बट ऑल ऑफ दैट विल हैपन लेटर। उससे पहले आज जो मैंने आपको ये बॉक्स सेट सजेस्ट किया है, इसको फटाफट से इंडस वर्स की वेबसाइट में जाकर चेकआउट करिए और ख़रीदिए और इसको पढ़िए और मुझे बताइए कि मेरी रिकमेंडेशन से आप कितना अग्री करते हैं इस बात से। अगर मेरे रिकमेंड करी हुई किताबें, कॉमिक्स आपको डिसअपॉइंट करती हैं तो जी भर के गाली दीजिए, कमेंट सेक्शन इसीलिए बनाया हुआ है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपको वो कहानियाँ छूती हैं तो मैं ये कहूँगा कि उस दौरान
अपना फीडबैक मतलब दिल खोल कर अपना फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक, आपका जेन्युइन फीडबैक ही वो एक चीज़ है जो कि मुझे सही तरीके से सही कहानियों को सही समय पर आप तक पहुंचाने में हेल्प करता है। तो जो कहानियाँ मैं रिकमेंड करता रहता हूँ, पढ़ते जाइए और टोक भी दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा अगली बार से आप सभी लोगों का जो मिला जुला टेस्ट है उसके हिसाब से कुछ चीज़ें बता पाऊँ। और फिलहाल मैं चलता हूँ, जल्दी आपसे मुलाकात करूँगा किसी नई कॉमिक्स के साथ, किसी नई कहानी के साथ या किसी नए किरदार के साथ, जो कि अक्सर हमारे मेहमान होते हैं कॉमिक्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए। चलिए तो फिर फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। गुड बाय।